हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ सुशील। आज हम बात करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्लास 11th का एक चैप्टर है, जिसका पार्ट 2 हम आज बात करेंगे, जिसमें मैं आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो ह्यूमन स्केलेटन में आपको पता होगा 206 बोन होते हैं, जिसमें एक्सियल 80 होते हैं और अपेंडिकुलर 126 होते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सियल क्या होता है, ठीक है गाइस। तो पहले आप है ना यहाँ पे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आगे आपको मैं पिक्चर से समझाऊंगा, फिलहाल आप ऐसे समझते जाएं, ठीक है, बस याद करते जाएं। एक्सियल 80 बोन्स होते हैं। अगर आप अपने बॉडी को एक मिड लाइन, अगर आप अपने हेड से एक मिड लाइन बनाए जिससे आपकी बॉडी लेफ्ट एंड राइट साइड में डिवाइड करे, तो जो मीडियल लाइन होगा जहाँ कौन कौन से बोन आएंगे, ठीक है। जैसे अगर आप अपने सर को देख लें तो वो मीडियल लाइन में आता है, ठीक है, इसीलिए वो एक्सियल में आ जाएगा। फिर उससे जस्ट नीचे आपको पता होगा डोर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, फ्रंट साइड से स्टर्नम होते हैं, रिब्स होते हैं। ये सब आपके एक्सियल में आ गए। अपेंडिक्यूलर अपेंडिक्यूलर में 126 बोन होते हैं। इच लिम्ब 30 बोन, जैसे आपके हाथ, आपके पैर, तो टोटल 4 हो गए, ठीक है। आपके 2 हाथ 2 पैर, तो हर हाथ में 30 बोन, तो 2 हाथ में हो गए आपके 60 बोन, ठीक है। और 2 पैर में हो गए आपके 60, तो टोटल 120 हो गए। फिर गर्डल, गर्डल क्या होते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आप याद कर लें फिलहाल कि गर्डल में 6 बोन होते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया एक्सियल में 80, अपेंडिकुलर में 126। एक्सियल में कौन कौन से आते हैं, स्कल आते हैं, वर्टिब्रल कॉलम आते हैं, स्टर्नम आते हैं, रिब्स आते हैं। अपेंडिकुलर में इच लिम्ब मतलब दोनों हाथ 2 पैर, और गर्डल 2 गर्डल होता है, एक पेल्विक गर्डल एक पेक्टोरल गर्डल। मैं आगे आपको बताऊंगा। तो देखिए ये आप ये पिक्चर देख रहे हैं जिसमें आपको स्कल दिख रहा होगा। फिर आप उसके जस्ट नीचे आए, आपको स्टर्नम दिख रहा होगा फ्रंट साइड से, जहाँ पे हमारा थोरेसिक रीजन होता है, उसके सामने वाला जो बोन होता है उसे हम बोलते हैं स्टर्नम। रिब्स आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में, ठीक है। उसके पीछे साइड से जो वर्टिब्रल कॉलम जो 26 बोन लिखे हुए हैं, ये सब आपके आ गए एक्सियल में, ठीक है। अपेंडिकुलर में इच लिम्ब 2 हाथ 2 पैर आपको दिख रहे हैं, जिसमें रेडियस चलना है, यहाँ पे 30 बोन होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको सारे के नाम बताऊंगा, आपको सारे अच्छे से याद करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला था एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स। अब 80 बोन्स कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या हैं, कितने क्रेनियल होते हैं, कितने फेशियल होते हैं, चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। तो आपने देखा था, मैंने बताया था, सबसे पहला आता है स्कल। स्कल में 22 बोन होते हैं, ठीक है। स्कल आप इमेजिन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में भी देख रहे हैं स्कल। स्कल 22 बोन लिखा हुआ है, जिसमें क्रेनियम मेड अप ऑफ 8 बोन लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो स्कल जो होता है ना, वो दो चीज़ से मिलकर बने होते हैं। एक क्रेनियल मतलब जो आपके सर सर समझ लें, और एक फेशियल जो आपका फेस हो गया, उसमें जो बोन होते हैं, कौन कौन से बोन होते हैं, ये दो होते हैं, सॉरी। स्कल बोन दो प्रकार के, क्रेनियल और फेशियल। फेशियल 14 बोन होते हैं और क्रेनियल 8 बोन होते हैं। अब 8 कौन कौन से हो गए, देखिए अब नाम याद कर लें, मैं आगे आगे पिक्चर है उसे मैं आपको दिखा दूंगा, समझा दूंगा अच्छे से। क्रेनियल सबसे पहला होता है फ्रंटल, एक होता है। पेराइटल दो होता है। टेम्पोरल दो होता है। ऑसिपिटल एक होता है। इथमोइड एक होता है। स्फेनोइड एक होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको इस पिक्चर में बताता हूँ। अब देखिए सबसे आगे साइड से जो फ्रंटल बोन आपको दिख रहा होगा, हमारे सर का जो ऊपर का पार्ट होता है वो पेराइटल होता है, वो दो होता है, एक लेफ्ट और एक राइट, लेकिन फ्रंटल एक होता है। फिर टेम्पोरल दो होता है, एक राइट और एक लेफ्ट। टेम्पोरल कहाँ पे पाया जाता है, आप देख रहे हैं हमारे ईयर जो हैं उसके जस्ट ऊपर में जो होता है वो होता है टेम्पोरल आपने देख लिया। फिर ओसिपिटल आप देख रहे हैं, ओसिपिटल बोन हो गया। एक इथमॉय बोन हो गया। आप अपने आई, इस पिक्चर में जो आई है वहाँ पे आप देख रहे हैं इथेमॉइड हो गया, उसके जस्ट पीछे स्फेनॉइड हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारे क्रेनियल बोन हो गए, ठीक है। अब हम फेशियल की बात करते हैं। आपको नाम याद हो गया होगा, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, इथमॉइड, स्फेनॉइड, ठीक है। अब फेशियल, फेशियल 14 बोन हो गए, ठीक है। मैग्जिला जो हमारा अपर जॉ होता है वह दो से मिलके बना होता है, लेफ्ट और राइट, इसीलिए दो होते हैं। पेलेंटाई, तो आपको पैलेटाइन बोन है, आप अपने जो टंग है उसको ऊपर जो आप एक रफ पे टच कर रहे हैं उसी को बोलते हैं पैलेटाइन, वो भी लेफ्ट राइट में होता है, वो भी 2 बोन होता है। जाइगोमेटिक हमारे चिक बोन, वो भी दो होते हैं, राइट लेफ्ट। अब
महसूस कर रहे होंगे। नेज़ल बोन वो भी दो होते हैं। लेक्राइमल भी दो होते हैं। मैंडिबल नीचे वाला जॉ, ठीक है, वो एक बोन होता है, वही मूव मूव करता है हमारे स्कल में। इन्फीरियर और ट्यूबिनल्स दो बोन होता है, वोमर एक बोन होता है, ठीक है। आप इस पिक्चर में देखिए, लेक्राइमल आपको दिख रहा है, नेजल बोन जो हमारे नोज़ में बोन पाया जाता है, जाइगोमेटिक बोन चिक बोन, मैग्जिला, मैंडिबल और हाइवर्ड बोन। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो स्कल आपने देखा था अभी 22 था, ठीक है। टोटल 29 कैसे? हमारा जो ईयर होता है ना, उसमें 3 बोन पाए जाते हैं, 3 राइट में और 3 लेफ्ट में। मिस मैलस इनकस स्टिपिडिस, स्टिपिडिस सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है स्कल 29, क्योंकि ये भी तो स्कल में ही आ गया ना। तो 22 स्कल बोन, आपको नाम याद हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो आप अच्छे से देखें, से याद हो जाएगा। एक हाइवर्ड बोन, हाइवर्ड बोन आप इस पिक्चर में देख सकते हैं सबसे नीचे, एट द बेस ऑफ स्कल, हाइवर्ड बोन, ठीक है। तो हो गए 22 आपके स्कल बोन, एक हाइवर्ड बोन और 6 ईयर ऑसिकल्स, 3 राइट में 3 लेफ्ट में, 29 हो गए। होप आपको नाम याद हो गया होगा। अब आते हैं, अभी हम एक्सियल पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या था? स्कल था, उसके बाद क्या आता है? स्टर्नम। फ्लैट बोन प्रेजेंट ऑन मिड लाइन ऑफ थोरेक्स। ये पिक्चर आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का पिक्चर है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं रिब्स जो आगे से जुड़ा हुआ है, उसे ही हम बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टर्नम, रिब्स भी लिखा हुआ, वर्टिब्रल कॉलम जो हमारे बैक साइड में होता है। तो दो हो गया हमारा एक्सियल बोन में, स्कल हो गया और स्टर्नम हो गया। अब हम आते हैं रिब्स पे। रिब्स होता है 24 टोटल रिब्स होते हैं, ठीक है, जिसमें 12 पेयर होते हैं। जो पहला 7 पेयर होता है ना, फर्स्ट 7 पेयर आर ट्रू रिब्स, ठीक है। उसके बाद 8 9 10th जो होते हैं वो फॉल्स होते हैं, और दो जो होते हैं ना 11 12 वो फ्लोटिंग होता है। अब ये तीनों के मतलब क्या हो गए मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल आप इतना याद कर लें कि पहला 7 पेयर ट्रू रिब्स, उसके बाद 3 8 9 10 फॉल्स रिब्स और 11 12 फ्लोटिंग रिब्स। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे नंबर होते हैं, इनके सारे क्यों कहा जाता है, कैसे होते हैं, क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। वर्टिब्रल कॉलम 26 वर्टिब्रा। देखिए वर्टिब्रल कॉलम है ना, एक छोटे छोटे पार्ट से मिलके बनाया था, और हर एक पार्ट को ना वर्टिब्रा बोलते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने बोला वर्टिब्रा। अब देखिए जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, 26 कैसे कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले सर्वाइकल जो हमारे नेक रीजन होता है ना, वो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, वो 7th होते हैं। फिर आते हैं थोरोसिक, थोरोसिक मतलब जो हमारा थोरैक्स हो गया, मतलब हमारा जो चेस्ट रीजन हो गया, जितने दूर रिब्स मिलता है ना, वो टोटल 12 हो गए हैं, 12 रिब्स होंगे। फिर आते हैं लंबर, फिर आते हैं सैक्रल, फिर आते हैं कोकिक्स। तो नंबर याद कर रहे हैं, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1 फ्यूज्ड, कोकिक्स 1 फ्यूज्ड। एक्चुअली 1 फ्यूज इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ जो बोन होता है ना वो मिल के एक बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे फ्यूज लिखा गया है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हाइवर्ड कहाँ था। हाइवर्ड इज ए यू शेप्ड बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। आपको याद होगा स्कल के सबसे लास्ट बोन मैंने बताया था, बेस ऑफ स्कल। तो हाइवर्ड इज अ यू शेप्ड बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। डाइकॉन्डाइलिक स्कल मीन्स टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट। आपको पता होगा हमारा डाइकॉन्डाइलिक स्कल है, तो अब डाइकॉन्डाइलिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल हमारे स्कल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑसिपिटल बोन आपको भी याद होगा, मैंने बताया था पीछे से होता है, नीचे साइड से। इच वर्टिब्रा हैज़ अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन न्यूरल कैनाल थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस। अभी मैंने आपको बताया कि वर्टिब्रा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम 26 सीरियली अरेंज वर्टिब्रा से मिलके बना, मतलब एक को आप वर्टिब्रा कहते हैं, पूरे को आप वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो अब हर जो वर्टिब्रा होता है ना, उसके बीच से एक कैनाल, मतलब उसके बीच से एक होल रहता है, जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये सबसे पहला जो हमारा वर्टिब्रा होता है उसे एटलस बोलते हैं, उसका नाम एटलस होता है। आप उसकी पिक्चर देखना है, इसमें आप एक हॉलो देख रहे हैं जिसे स्पाइनल फोरामेन कहा गया है। इस स्पाइनल फोरामेन से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस एंड इट आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल। अब आपको पता होगा ऑसिपिटल का सबसे डोर्सल साइड, सबसे
ऑसिपिटल कॉन्डाइल स्कल के डोर्सल साइड में पाया जाता है, सबसे नीचे होता है, वहाँ वह वर्टिब्रल कॉलम का सबसे पहला वर्टिब्रा एटलस हो गया, उसके साथ वह आर्टिकुलेट मीन्स ज्वाइंट करता है, ठीक है। Vertebral column protects the spinal cord, support the head and serves as the point of attachment for the ribs and musculature of the back। अब देखिए, अब वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है, तो आपको अभी मैंने बताया कि स्पाइनल फोरामेन से स्पाइनल कॉर्ड जाते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड को बचाता है, हेड को सपोर्ट करता है, या फिर रिब्स वगैरह जो होते हैं उनके अटैचमेंट में, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आगे बताऊंगा, जो रिब्स होता है वो डोर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम के साथ ही अटैच करता है, ठीक है। Each ribs is a thin flat bone connect dorsally to vertebral column and ventrally to the sternum। देखिए, जो एक रिब्स होता है ना, वो डोर्सली मीन्स पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम से अटैच करता है और आगे के साइड स्टर्नम के साथ अटैच करता है। आप मेरे वर्ड को अच्छे से सुने, उसके बाद एक बार एनसीईआरटी पढ़ लें, आपको ये टॉपिक या आपका चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Ribs has two articulation surface on its dorsal end and hence called bicephalic। अब कहा जाता है कि रिब्स बाइसेफेलिक मीन्स होता क्या है, तो जो रिब्स होता है, जो पीछे के साइड डोर्सल एंड के साथ जो वर्टिब्रल कॉलम के साथ जो अटैच करता है ना, जो रिब्स होता है ना, उसके दो मतलब दो, जो जैसे एक रिब्स है, ठीक है, उसके जो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच कर रहा है वहाँ पे दो आर्टिकुलेशन सरफेस मतलब दो जगह से जुड़ता है, इसीलिए उसे बोलते हैं बाइसेफेलिक, ठीक है। ये याद रखें, डोर्सल एंड और टू आर्टिकुलेशन सरफेस, बाइसेफेलिक, ये तीन टर्म याद रखें आप, याद हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था ट्रू रिब्स मीन्स क्या होता है, फॉल्स रिब्स मीन्स क्या होता है, और फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है। ये तीनों टर्म मैंने आपको बताया कि क्यों इसे बोलते हैं, तो चलिए देखते हैं। Dorsally, they attach to thoracic vertebra and ventrally connected to the sternum with the help of hyaline cartilage 1 to 7। मैंने आपको ये याद करवा दिया था कि 1 to 7 जो होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं। अब ट्रू रिब्स क्यों होते हैं, मैंने आपको भी बताया कि जो रिब्स होते हैं वो डोर्सली मतलब पीछे बैक साइड में वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होते हैं, और वेंट्रली वह स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं, इसीलिए उन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है, जो कि पहला से लेकर 7वां तक ये काम करता है। फॉल्स रिब्स क्या होते हैं, 8, 9, 10 पेयर ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट ज्वाइन द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, दे आर कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स या फॉल्स रिब्स। देखिए, 8, 9, 10 जो होता है ना, वो डोर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है, मतलब पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है, लेकिन फ्रंट में स्टर्नम वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, वह 7th से अटैच करता है, उसके बाद 7th अटैच कर जाता है स्टर्नम से। आप ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में मैंने आपको अच्छे से समझाना है। आप फर्स्ट 7th देख रहे होंगे स्टर्नम से डायरेक्ट अटैच है, लेकिन 8, 9, 10 यह 7th से अटैच है, इसीलिए इसे फॉल्स रिब्स कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। 11th एंड 12th आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, दैट्स वाई कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। अब 11th और 12th जो होता है ना, वो कनेक्ट ही नहीं करता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसीलिए उसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया, रिब्स तीन प्रकार के, फर्स्ट 7th ट्रू रिब्स, 8, 9, 10th फॉल्स रिब्स, और 11th एंड 12th फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। अब रिब केज क्या होता है, रिब केज, थोरैसिक वर्टिब्रा, रिब्स प्लस स्टर्नम, ठीक है, ये सारे को है ना रिब केज बोलता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, रिब एंड रिब केज है, जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है, थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम है, फिर स्टर्नम हो गया, और फिर अपना रिब्स हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको कोशिश किया है सारे को अच्छे से समझा दूँ। अब आते हैं हमारा एक्सियल स्केलेटन, 80 बोन्स का नाम, उनके क्या थे, कैसे थे, जितना एनसीईआरटी में दिया मैंने सारे एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है, और उम्मीद आप समझ भी गए होंगे। अब हम बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, 126 बोन। मैंने आपको बता दिया था इच लिम्ब मतलब हर हाथ पैर, हमारे पास 2 हाथ 2 पैर हैं, तो हर हाथ में 30 बोन और हर पैर में 30 बोन, तो टोटल 120 हो गए। और फिर मैंने बताया था कि गर्डल 6 बोन हो गए, 126 हो गए। गर्डल मैंने बताया था पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल 4 बोन, पेल्विक गर्डल 2 बोन, ठीक है। 4 लिम्ब मीन्स हमारे हैंड, ये 60 इसलिए लिखा हुआ है
क्योंकि दो हाथ की बात करें, अगर एक होता इच लिम्ब अगर लिखा होता तो 30 बोन होता। इच हाइंड लिम्ब मीन्स लेग, फोर लिम्ब मीन्स हैंड। मैंने यहाँ लिखा फोर लिम्स मीन्स दोनों हाथ, इच फोर लिम्ब लिखता तो 30 लिखता मैं, समझ रहे हैं आप। और पेक्टोरल गर्डल में आते हैं बोन स्कैप्यूला। आप अपना थोरेसिक वर्टिब्रा देखें, मतलब जो आपका थोरेक्स रीजन है, मतलब जिसे आप चेस्ट कहते हैं, उसके पीछे साइड जाएं तो आपको एक ट्रायंगुलर बोन दिख रहा होगा, उसे ही हम बोलते हैं स्कैप्यूला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सारे को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब देखिए फोर लिम्ब मतलब हमारे हाथ के बोन के नाम नंबर मैं आपको कोशिश करता हूँ बताऊँ। देखिए, जो सबसे पहला इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी का पिक्चर है, मैंने कोशिश किया समझाने का। देखिए ह्यूमरस 1 इंटू 2, अब 1 इंटू 2 क्यों लिखा, देखिए हर हाथ में एक प्रेजेंट होता है ह्यूमरस, तो दो हाथ हो गए, तो इसलिए मैंने इंटू 2 कर दिया। इंटू 2 मीन्स दो हाथ। रेडियस एक हाथ में एक, दो हाथ में। देखिए सबसे पहला ह्यूमरस आप देख रहे होंगे, फिर रेडियस है, फिर अल्ना है, फिर कार्पल है, फिर मेटाकार्पल है, फिर फैलेंजेस है। ठीक है, तो ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, एक हाथ में, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फैलेंजेस जो हमारे उंगली होते हैं उसमें 3 बोन होते हैं, जो थंब होते हैं उसमें 2 ही होते हैं, बाकी जो होते हैं ना हमारे फिंगर्स उसमें 3 3 होते हैं। तो आप काउंट करेंगे तो 14 आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। तो आप देख रहे होंगे कि जो रेडियस है वो हमारे थंब के साइड में, आप पिक्चर देखें आपको समझ में आ जाएगा। थंब के साइड में ये क्वेश्चन आता है कि रेडियस किस साइड होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस ये हमारे हाथ के बोन हो गए हैं। फोर लिम्स मीन्स हैंड। और आपको सारे के नाम नंबर आपको मैंने बता दिए। अब हाइंड लिम्ब की बात करते हैं, मतलब एक लेग की बात करते हैं। तो फीमर लॉन्गेस्ट बोन होता है। ठीक है, वो हमारे पैर का सबसे बड़ा बोन होता है, पैर का क्या पूरे बॉडी का सबसे बड़ा बोन होता है। फिर पटेला जो आगे आप देखते होंगे, आपके जो नी होते हैं उसमें एक बोन होता है, उसको पटेला बोलता है। फिर टीबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल, फैलेंजेस। हैंड लिम्ब इंटू 2 आपको मैंने बता दिया, दो लेग होते हैं इसीलिए इंटू 2 लिखा हुआ है। तो सारे एक एक होते हैं। टार्सल 7 होते हैं, मेटाटार्सल 5 होते हैं, फैलेंजेस 14 होते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखिए फोरलिंग में टोटल 6 बोन हो गए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। लेकिन आप हाइंड लिम्ब में देखें एक एक्स्ट्रा जुड़ गया, वो है पटेला। ठीक है, फीमर के बाद पटेला आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप कार्पेल, अगर आप फोर लिम्स में देखें तो कार्पेल 8 है, लेकिन वैसा ही कार्पेल जो हाइंड लिम्स में होता है ना, वहाँ पे उसे टार्सल बोलते हैं, तो टार्सल देखें आप 7 हो गया है। तो एक पटेला बढ़ गया तो टार्सल एक कम हो गया, बाकी सारे के नंबर सेम। ठीक है, तो अब ये याद करने का एक ट्रिक बता दिया, मैं भी ऐसे याद कर रखा था नंबर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वरना ऐसा होता है कार्पल टार्सल आपको लगता है सेम ही होगा, सारे का नंबर 8 8 लिख देते हैं या 7 7 लिख के कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इच लिम्ब इज मेड ऑफ 30 बोन, मैंने बताया था इच लिम्ब इज मेड ऑफ 30 बोन, लेकिन अगर फोर लिम्ब लिखा है तो मीन्स मैंने 60 इसलिए लिखा था। कप सेप बोन कॉल्ड पेटेला कवर द नी वेंट्रली नी कैप, मैंने अभी आपको बताया था पेटेला के बारे में। फीमर थाई बोन लॉन्गेस्ट बोन, लोकेशन और नंबर भी आपको पता चल गया होगा। पेक्टोरल एंड पेल्विक बोन्स हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड द लोअर लिम्स विद द एक्सियल स्केलेटन। अब आप देख रहे होंगे हमारा जो लिम्ब है ना, हमारा लिम्ब, और आप देख रहे होंगे एक्सियल, तो एक्सियल से जो ये गर्डल होता है ना, इन गर्डल का काम होता है ना, जो हमारे जो ये हो गए लिम्ब हो गए ना, उनको हमारे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का। तो ये लिखा है पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्डल बोन्स हेल्प इन द आर्टिकुलेशन, मीन्स समझ लें आप एक प्रकार का मैं इसे अगर आप आसान वर्ड में देखना चाहें तो समझ लीजिए ज्वाइंट। ठीक है, तो हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स विद द एक्सियल स्केलेटन। इच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ्स। देखिए एक गर्डल है ना, एक लेफ्ट एंड राइट हाफ से मिलके बना होता है, आगे पिक्चर में आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, फिलहाल आप याद कर लें। जो हर गर्डल है वो 2 हाफ से मिलके बना होता है, मतलब एक अगर किसी चीज़ को आप तोड़ें, 2 भाग में तोड़ें, तो राइट लेफ्ट करके 2 हाफ से मिलके बना रहता है। स्कैपुला इज ए ट्रायंगुलर
फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन सेकेंड एंड सेवेंथ रिब्स। मैंने आपको बताया था अभी स्कैपुला में ये पिक्चर रहा। आप अपने जो चेस्ट रीजन है बैक साइड से आप देखें तो आपको ऐसा ही एक बोन दिख रहा होगा, ये ट्रेंगुलर शेप का, इसी को स्कैप्यूला बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट स्कैप्यूला का फोटो बना हुआ है। तो स्कैप्यूला हैज़, और हाँ ये थोरैक्स के सेकेंड टू सेवेंथ रिब के बीच में पाया जाता है। ये नंबर अगर याद कर सकते हो याद कर लें, हो सकता है कभी नीट में दर्शन मिल जाए इसके। Scapula has a slightly elevated ridge called spine, which project as a flat, expanded process called acromonium. Clavicle articulates with this. देखिए ये पिक्चर देखिए, ये आप देख रहे हैं स्कैप्यूला में स्पाइन दिख रहा होगा, ये स्लाइटली एलिवेटेड मतलब उठा हुआ एक स्ट्रक्चर है, सरफेस है, इसी को स्पाइन बोलते हैं। फिर क्या लिखा था, विच प्रोजेक्ट एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमोनियम। अब देखिए एक्रोमोनियम प्रोसेस आपको दिख रहा होगा, वहीं पे आगे आप देख रहे हैं एक्रोमोनियम प्रोसेस है। क्लेवाइकल आर्टिकुलेट्स विद क्लेवाइकल जो होता है ना इसी से जुड़ता है। ठीक है, बिलो द एक्रोमोनियम इज अ डिप्रेशन कॉल्ड ग्लेनोइड कैविटी विच आर्टिकुलेट विद द ह्यूमरस टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट। अब आपको पता होगा ह्यूमरस कौन सा बोन है, हमारे हैंड का सबसे पहला बोन जो है उसे ह्यूमरस कहते हैं, वो हमारे शोल्डर जॉइंट बनाता है किससे मिलके। तो आप देखिए एक्रोमोनियम के नीचे ग्लेनोइड कैविटी आप देख रहे हैं, तो यही है ना हमारा ह्यूमरस जुड़ता है जिसकी वजह से हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है। अब थोड़ा सा आप विजुअलाइज करें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। चलिए, क्लेवाइकल इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल बोन कॉमनली कॉल्ड कोलर बोन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लेवाइकल, ये जो उठा हुआ नहीं होता हमारे जो हमारे नेक होते हैं जिसे आप कॉलर बोन बोलते हैं या फिर ब्यूटी बोन बोलते हैं, वही जो होता है ना वो सिलेंडर मतलब सिलेंड्रिकल बोन होता है, तो उसे क्लेवाइकल बोलते हैं। ठीक है, अब हमने पेक्टोरल गर्डल का बात कर लिया, होप आपको समझ भी आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया फिर से आप देखें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नीचे आते हैं, तो नीचे होता है पेल्विक गर्डल। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टू कॉक्सल बोन। मैंने आपको बताया था कि हर जो गर्डल है वो राइट लेफ्ट में बना होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो पेक्टोरल गर्डल का भी हमने बात किया, तो हमारे बॉडी में दो स्कैप्यूला दो क्लेवाइकल हो गए। तो इसीलिए इसीलिए मैंने बोला था कि एक जो गर्डल होता है ना वो दो पार्ट से मिल के बना होता है, राइट और लेफ्ट। वैसे हमारे ये पेल्विक गर्डल है वो दो कॉक्सल बोन से बना हुआ था। कॉक्सल बोन किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन होते हैं ये देखिए। कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय थ्री बोन, इलियम इशियम प्यूबिस। आप इस पिक्चर को देखें, अगर आप इसे बीच से काटें प्यूबिक सिम्फाइसिस से काटें तो एक साइड जो बचेगा राइट साइड उसको हम बोलेंगे कॉक्सल बोन, फिर लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट कॉक्सल बोन कह लें आप। तो आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में इलियम इशियम सैक्रम तीनों आपको, सॉरी इलियम इशियम प्यूबिस आपको तीनों दिख रहे होंगे। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ दीज थ्री बोन्स इज कॉल्ड एसिटाब्यूलन टू विच थाई बोन आर्टिकुलेट्स। वहाँ पे क्या था, पेक्टोरल गर्डल में क्या था, ग्लेनोइड कैविटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है और हो सकता है आगे भी है। तो वहाँ पे ह्यूमरस जुड़ता था, यहाँ पे फीमर जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, एसिटाब्यूलम। ठीक है, याद कर लें दो, पेल्विक गर्डल में एसिटाब्यूलम और पेक्टोरल गर्डल में ग्लेनोइड कैविटी। वहाँ ह्यूमरस और यहाँ फीमर जुड़ता है और यहाँ पे ये हमारा पैर का हो गया। टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल्स मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस जॉइंट, सॉरी फाइब्रस कार्टिलेज। अब आप इस पिक्चर में देखें, दो लेफ्ट राइट वाले जो तीनों जुड़ गए हैं, तो बीच में आप प्रोसेस देख रहे होंगे सेंटर में पाया जाए प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, तो टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मिड वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज। यहाँ पे फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है। फाइब्रस कार्टिलेज क्या होता है यहाँ आगे आप देखेंगे। तो अब हमारे जितने भी बोन थे या कहाँ पाए जाते हैं, कितने नंबर होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जॉइंट की बात करते हैं। जॉइंट जो हमारे दो बोन मिलके एक जॉइंट बनाते हैं उसकी बात करते हैं। तो हमारे बॉडी में ना तीन प्रकार के जॉइंट होते हैं। ठीक है, इसी जॉइंट से आपको मूवमेंट की भी मैं बताऊंगा। तीन प्रकार के जॉइंट होते हैं। सबसे पहला फाइब्रस जॉइंट, फिर कार्टिलेजिनियस जॉइंट, फिर साइनोवियल जॉइंट। अब फाइब्रस जॉइंट जो होता है ना वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाता है,
कार्टिलेजिनियस जॉइंट लिमिटेड मूवमेंट, थोड़ा सा मूवमेंट करवाएगा, और साइनोवियल जॉइंट यही मूवमेंट करवाता है। तो 3 मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिए। चलिए हम देखते हैं क्या है। फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, मैंने आपको बता दिया, कोई भी मूवमेंट ही नहीं करवाता है। इन द स्कल बोन विच फ्यूज इन टू इन विद द हेल्प ऑफ सूचर्स डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब आप, मैं बताता हूँ आपको, जैसे फ्रंटल बोन आपके स्कल में मैं चला गया, फ्रंटल बोन हो गया, वो मान लीजिए पेराइटल बोन से जोड़ रखे हैं, तो उसके बीच में कोई मूवमेंट नहीं होता है, और जो दो जो स्कल के बोन जुड़े रहते हैं ना, उसे सूचर्स बोलते हैं। सूचर्स किस चीज़ से मिलकर बना रहता है? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। तो वहाँ पे कोई सा भी मूवमेंट नहीं होगा। जहाँ पे फाइब्रस जॉइंट वहाँ पे कोई सा भी मूवमेंट नहीं, ये याद कर लें। फिर आते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट, मैंने बताया परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट, थोड़ा बहुत मूवमेंट करवाएगा। कहाँ होते हैं ये देख लें आप। बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, जहाँ पे कार्टिलेज रहेगा, याद रखें लिमिटेड मूवमेंट। जैसे कहाँ पे पाया जाता है? बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा, जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं, जैसे दो, मान ले आप सर्विक्स, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होगा, जो 7 थे नंबर में, वहाँ पे दो वर्टिब्रा आप देख सकते हो। आप अपने बॉडी को बेंड कर सकते हैं। जो आपका सर है, आप अपने फीट की तरफ लेके जाएं तो आप बेंड कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो मूवमेंट हो रहा है, तभी तो बेंड कर रहा है। अगर नहीं होता तब तो आप स्ट्रेट के स्ट्रेट ही खड़े रहते। तो यहाँ वहाँ पे दो वर्टिब्रा के बीच में कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है, ठीक है। अब तीसरा आता है साइनोवियल जॉइंट। ये क्या होता है देखिए, प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। देखिए जो दो बोन जुड़े रहते हैं, वहाँ पे कैविटी होता है, वहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है वहाँ पे प्रेजेंट, जिसके दो बोन के बीच में, उसी को बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। अलाउ कंसिडरेबल मूवमेंट, ठीक है, मतलब कि अच्छा खासा मूवमेंट करवा देता है। दीज जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आप चल पा रहे हैं, कुछ चीज़ उठा पा रहे हैं, तो आप ये जितने भी हैं ना काम, ये साइनोवियल जॉइंट ही करवाते हैं। अब ये कहाँ कहाँ होता है ये देख लें। एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। आप शोल्डर जॉइंट जिसे कहते हैं, आप शोल्डर जॉइंट जिसे कह रहे हैं, वह साइनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल होता है। उसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। देखते हैं, आप अपने हाथ को घुमाएं, आप 360 डिग्री घुमा रहे हैं, ठीक है, वही है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। फिर आते हैं हिंज जॉइंट, जिसे नी जॉइंट बोलते हैं, नी जॉइंट, हिंज जॉइंट। फिर आते हैं पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। एटलस क्या था? फर्स्ट वर्टिब्रा, सेकंड वर्टिब्रा जो होता है ना, वह एक्सिस होता है, ठीक है। तो उसके बीच में जो जॉइंट होता है उसको पाइवट जॉइंट बोलते हैं। फिर ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, कार्पल्स है हमारे हैंड में, वहाँ पे जो जॉइंट होता है उसे बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। फिर सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। होप अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहाँ का क्या बात कर रहा हूँ। बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, आप अपने थंब को उठाएं, ऐसे ऐसे मूव करें, थोड़ा सा मूव करें, आपको पता चल रहा होगा। कार्पल समझ में आ गया, मेटाकार्पल समझ में आ गया, तो वहाँ पे सैडल जॉइंट होता है, ठीक है। अब डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ये आज का आखिरी टॉपिक है। कि सारे हमने नाम, जॉइंट्स, बोन के नाम, नंबर सब पढ़ लिए। अब हम बात कर रहे हैं डिसऑर्डर। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। देखते होंगे, आपको पता होगा, काफ़ी नाम भी आप सुन रखे होंगे कि जॉइंट फूल गया, इन्फ्लामेशन मीन्स फूलना, तो उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टाइज बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज ए कॉमन कॉज। एस्ट्रोजन जो होता है ये फीमेल में पाया जाता है, ये बोन सॉरी ऑस्टियोपोरोसिस ये डिसऑर्डर फीमेल में पाया जाता है। एज रिलेटेड होता है, जिनका ज़्यादा 50 से एवं उम्र हो जाता है उनमें एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसके वजह से उनका जो बोन मास होता है ना वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से फ्रैक्चर का चांस बढ़ जाता है। और ऑब्वियसली ना, बोन, मान लीजिए बोन कमज़ोर हो गया तो फ्रैक्चर वो टूट तो आसानी से जाएगा। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस में डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन के कारण ये होता है, ठीक है। गाउट, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बढ़ जाता है जॉइंट्स पे, और जॉइंट्स फूल जाते हैं, इसको गाउट कहते हैं। ये नीट में एक बार आ रखा है, मुझे ये याद नहीं है कि ये कब आ रखा है, बट ये आ रखा है।
और मैं जब नीट दिया था तो मैंने इस क्वेश्चन को गलत किया था। तो होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।